नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब स्किल डेवलपमेंट की तरफ से जो RFP आया है पंजाब स्टेट में कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए। अगर आपकी एक NGO है, सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 फाउंडेशन या एक कंपनी है या आप एक फर्म चलाते हैं जो कि 3 साल से ज़्यादा पुरानी है और आपके पास कौशल विकास का भी एक्सपीरियंस है और पंजाब स्टेट में आप बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जिसके लिए आपको पंजाब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी एज पर NSDC नॉर्म्स। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो NSDC नॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि 42 रुपीज़ पर आवर, 49 रुपीज़ पर आवर। बेसिकली जो आपके कॉस्ट नॉर्म्स है वो ऑन एन एवरेज 360-400 आवर्स के जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए 20,000 to 25,000 रुपीज़ तक का पर स्टूडेंट होता है। अगर आप 1000 या 2000 स्टूडेंट्स का टारगेट ले लेते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज जो बजट बनता है प्रोजेक्ट के लिए वो 2 CR तक का 1000 स्टूडेंट पे, और 2000 स्टूडेंट्स के लिए अगर आप करते हैं तो 4 CR, 3 to 4 CR तक की फंडिंग आपको मिलती है। बेसिकली जो ये फंडिंग आपको मिलती है इसमें आपको अपना एक ट्रेनिंग सेंटर एस्टैब्लिश करना होता है और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर NSQF के जो हमारे कोर्सेज हैं, NSDC अप्रूव्ड जो कोर्सेज हैं उनके नॉर्म्स पर आपको ट्रेनिंग देनी होती है एंड प्लेसमेंट करवाना होता है। तो बेसिकली जनरली सभी स्कीम्स का यही एक ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि अगर कौशल विकास की जहाँ बात आती है वहाँ पे या तो रोजगार या स्वरोजगार मैंडेटरी हो जाता है, यानी एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट आपको करना होता है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स का जो एंड आउटकम है वही होता ही है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। तो इस प्रोजेक्ट में जो आपको अप्लाई करना है वो 8 अक्टूबर 2024 से पहले आवेदन कर देना है। बात करें हम लोग मोड ऑफ सबमिशन की, तो ऑनलाइन मोड में ही आपका टेंडर सबमिट होगा और साथ ही साथ 25,000 रुपीज़ की एक नॉन रिफंडेबल फी आपको पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को पे भी करना है इस RFP के इस टेंडर के सबमिशन के टाइम पर। अब हम लोग बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आपके पास एक फर्म है, कंपनी है, NGO है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है या एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है जो कि 3 इयर्स से ज़्यादा ओल्ड है और प्रेजेंटली वर्किंग में है और कौशल विकास से उससे संबंधित कोई भी काम कर रही है, और साथ ही साथ जिसका जो लास्ट 3 इयर्स का एनुअल एवरेज टर्नओवर है वो 50 लाख तक का है, यानी कि पिछले 3 साल में 1.5 करोड़ तक का 1.5 CR तक का अगर टर्नओवर आपका है तो आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी की, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है ऑर्गेनाइजेशंस को। कैटेगरी 1 है जिसमें जिन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रायर एक्सपीरियंस है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, और कैटेगरी 2 में आ जाती हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने कभी पहले स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं किया है। अब देखिए, जो फर्स्ट कैटेगरी के ऑर्गेनाइजेशंस है उनको अपने डॉक्यूमेंट्स प्लस जो अपना टेंडर है उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, अनेक्जर्स, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट करना है एज पर डिटेल्ड गाइडलाइंस। अब अगर आप नए कैटेगरी में आते हैं, सेकेंड कैटेगरी में आते हैं, आप एक नए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं या एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, आप ये बनना चाहते हैं तो आप सेकेंड कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपने ऑलरेडी इस क्षेत्र में, इस फील्ड में काम किया है, कौशल विकास के फील्ड में काम किया है, अदर स्टेट्स में किया हो या पंजाब में किया हो, तो आप कैटेगरी में A में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जनरली जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उन्हें टारगेट्स ज़्यादा मिलते हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है उन्हें टारगेट्स कम मिलते हैं। सिंपल सा यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया जाता है, वो इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो जनरल डॉक्यूमेंट्स है या जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होगा, तो जनरली आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर सर्टिफिकेट, बाय लॉज, ठीक है, और साथ ही साथ आपके लास्ट 3 इयर्स के ऑडिट रिपोर्ट्स, ITR, आपका अगर कैटेगरी में A में जा रहे हैं तो आपके पास्ट वर्क ऑर्डर्स, एक्सपीरियंस, ठीक है, और साथ ही साथ पंजाब में एक प्रपोज ट्रेनिंग सेंटर की लोकेशन और उसका रेंट एग्रीमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा जब आप अपना टेंडर सबमिट करते हैं। तो ये दोनों ही कैटेगरी में एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, अगर आप पंजाब स्किल डेवलपमेंट में अपने इस टेंडर को सबमिट करना चाहते हैं तो आप हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसको फिल कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको हमारी टीम डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी और डिटेल में इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस टेंडर के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ आप
आपका जो टेंडर सबमिशन है उसमें लीगल, टेक्निकल सभी प्रकार की सपोर्ट आपको दी जाएगी। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में आवेदन करते हैं तो जनरली जो टेंटेटिव डेट है वो 3 मंथ्स के अंदर में आपका जो एवेल्युएशन है, सिलेक्शन है, वो सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली जो देखा जाए यहाँ पे 2 राउंड रखे गए हैं। फर्स्ट राउंड है टेक्निकल एंड सेकंड है प्रेजेंटेशन। आप फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है, और फिर सेकंड राउंड ले जब जाइए तो वहाँ पे एक 10 नंबर का प्रेजेंटेशन रखा गया है, ठीक है। वो यहाँ पर आपको करना होता है और फाइनली आप एम्पैनलमेंट आपका हो जाएगा और फिर आपको जो भी टारगेट्स है वो अलॉटमेंट हो जाएंगे। ये सिंपल सा प्रोसीजर यहाँ पे रखा गया है और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के इस RFP में, तो आप आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आज ही कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो सर्विस चार्जेस है वो आपको हमारी टीम बता देगी किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपको अपना टेंडर सबमिशन करवाना है, ठीक है। A to Z जो भी गाइडेंस है आपको हमारी टीम के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा और आपको एक्सपर्ट असिस्टेंस भी मिलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, आप जा करके अपनी क्वेरी वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आपसे हमारी टीम एज सून एज पॉसिबल कनेक्ट हो जाएगी और एक गाइडलाइन जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।